इमरान खान मस्ट बी अ हैप्पी पर्सन राइट नाउ बिकॉज एक तो जेल के अंदर आज जो एक्टिविटी हुई है उसकी वजह से और जेल के बाहर जो कुछ हो रहा है यानी उनकी वकला को, उनके हमायत याफ्ता पैनल को, उनके नाम पे वोट मांगने वालों की आज जीत हुई है और एक मैसिव क्लीन स्वीप नज़र आया। उसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन पहले जेल के अंदर क्या हुआ वो बता देता हूँ। आज एक लंबे अरसे के बाद उनकी अपने बच्चों के साथ टेलीफोन पर बात हुई है। कहने को ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जेल में महसूर एक शख्स को जिसको और कोई सहूलत इस टाइम मुयसर नहीं है कि वो अपने बाहरी दुनिया से कोई रब्ता कर सके, अपने अहलो अयाल से या अपने दोस्तों से, लॉयर से, उस तरह उनकी मुलाकातें आपको पता है जैसे रिस्ट्रिक्ट हुई हैं इन दिनों में। तो उन हालात में उनकी उनकी टेलीफोन पर गुफ्तगू करवाएगी उनके बच्चों के साथ। मेरी कुछ देर पहले उनके वकील फैसल चौधरी से बात हुई, कहीं पे ये कोट चल रहा था कि ये पहली बार उनकी गुफ्तगू हुई, तो मैंने उनसे ज़रा पूछा इस बारे में, तो उन्होंने बताया कि पहली बार नहीं है, जब से वो जेल में गए हैं लगभग कोई तीसरी या चौथी मरतबा उनका अपने बच्चों से रब्ता हुआ है। लेकिन इसमें महीने लग जाते हैं। जेल हुकाम पाबंद हैं अदालती ऑर्डर के तहत हर हफ्ते बात कराने के, लेकिन हर हफ्ते नहीं होती। इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, उनके वकला को बार बार अदालत का दरवाज़ा खट कराना पड़ता है और फिर जाके महीनों बाद कोई उनकी बात होती है। तो आज उनकी गुफ्तगू हुई है, तो एक ऐसे माहौल में जब बाहर के लोगों से उनका रब्ता एक तरह से मुनक़ता है, तो बच्चों से बात करके यकीनन उन्हें अच्छा लगा होगा। अब आगे आ जाइए ज़रा कुछ माहौल की, ओवरऑल माहौल की अगर बात करूँ, लाहौर से लेके कराची तक पीटीआई की इस टाइम की जो मनसूबाबंदी है या हिकमत अमली है, एक ही तरह के नारे, एक ही तरह का एटमॉस्फेयर, एक ही तरह का मोमेंटम आपको नज़र आ रहा है। कहीं पे इमरान खान के हक़ में नारे हो रहे हैं, कहीं उनकी रिहाई के लिए नारेबाजी हो रही है। मतलब एक पूरा मोमेंटम इस वक्त आपको कैरी होता हुआ नज़र आ रहा है। ये अगर मनाजर आप एक लम्हे के लिए पहले कराची एयरपोर्ट के देखें, वापस लाहौर की तरफ आता हूँ, जो मैसिव क्लीन स्वीप हुआ। कराची की तरफ अगर बात करें, ये जो एयरपोर्ट के मनाजर है या ये जो शोर शराबा है, ये एक जलसे जैसा माहौल सिर्फ एयरपोर्ट की लोकेशन के ऊपर। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो अपोजिशन अलायंस के लोग हैं वो कराची पहुंचे और पीटीआई के जो मुकामी ओहदेदारान हैं या तंजीमी लोग हैं, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया कि जनाब अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस कराची आया और आगे उनकी एक्टिविटीज़ रही हैं। तो खाली एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के वक्त ऐसा मंजर है और फिर आगे जो पूरे दिन आज उनकी एक्टिविटीज़ रही हैं, अगले हिस्से में उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन अब आ जाइए ज़रा लाहौर के इंतखाबात के ऊपर। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आज इंतखाबात हुए और पीटीआई के या इमरान खान के जो हमायत याफ्ता तमाम उम्मीदवार हैं वो जीत गए हैं। सदर जीत गया, नायब सदर जीत गया, सेक्रेटरी जीत गया और इन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट मांगे। अपने अगर इनके आप लिबास तक को भी देखें तो इमरान खान की तस्वीर उनके ऊपर लगी हुई थी। एक ऐसे माहौल में जब आपको सारे वकला से वोट मांगना हो, वो किसी भी सियासी जमात का हामी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको इस तरह से वोट मांगना, इस तरह से कैंपेन करना, तो जो सदर साहब थे वो जीत गए हैं और एक जश्न जैसा माहौल आज देखने को मिला। तो यूँ समझ लीजिए कि इमरान खान की जो न्यू अपॉइंटमेंट थी इंतज़ार पंजोता, जिसको ये टास्क दिया गया था कि वो वकला को ऑर्गेनाइज़ करें और पूरी ILF को असर नो उसकी तंजीम साजी करें या वकला के साथ कोऑर्डिनेशन को बेहतर करें, वो अपने पहले इम्तिहान में ऐसा लग रहा है कि कामयाब हुए हैं। और जिस तरह से आज विक्ट्री को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिस तरह इमरान खान के हक़ में नारे लग रहे हैं, जिस तरह से ये पूरा एक मोमेंटम कैरी हो रहा है, उसको देख के पीटीआई के हामी जो है वो काफ़ी खुश है। और सेलिब्रेशन बनती भी है इसलिए कि जो हुकूमत का हामी ग्रुप है, जैसे तारड़ ग्रुप हो गया या एहसन भून ग्रुप हो गया, उनको एक बार फिर शिकस्त दी है। एक ऐसे एनवायरनमेंट में शिकस्त दे पाना जब वकला के एक हिस्से को बहुत ज़्यादा नवाजा जा रहा है, जिनको हर किस्म की मराहत हासिल है, और दूसरी जानिब एक ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर सख्तियाँ हैं, जिसके ऊपर एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप वो नवाजशात नहीं है, उनको पता है कि कुछ मिल नहीं सकता, फिर भी वो ग्रुप अगर डोमिनेट कर जाता है, दैट मीन्स कि ये एक बड़ी विक्ट्री है। और इन हालात में, और वो भी क्लीन स्वीप के साथ, ये कमाल ही कर दिया। तो इसलिए पीटीआई का जो हामी ग्रुप है वो काफ़ी खुश है। लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। वकला का ये जोश जज्बा, ये सारी जीत, ये सारी विक्ट्री, ये बेमानी हो जाती है अगर वो इमरान खान के नाम पर वोट लेके उनकी रिहाई के लिए कोई मौसर किरदार अदा ना कर सके। वकला ने काफ़ी दफ़ा जोश खिताबत दिखाई है, काफ़ी नारे हमने देख लिए, बहुत ज़्यादा तकारीर देख ली, लेकिन अमली तौर पे वो क्या कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी के बावजूद वो क्यों नहीं कर पाए, इस बारे में यकीनन बहुत सारे जो लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, वो भी सोचते हैं या देखते हैं इनकी तरफ के ये क्या कर सकते हैं, इनकी कैपेबिलिटी क्या है और क्या ये कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो मेरा ख्याल है अब इंतज़ार पंजोता एक
यंग ब्लड जिसे कहा जा सकता है। ऑब्वियसली वो अंडर 35 तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू वो जो बुज़ुर्ग किस्म के वकला हैं, जैसे एतजाज़ एहसन हो गए या लतीफ़ खोसा हो गए, उनके मुकाबले में इस किस्म की क़यादत आगे लाना मेरा ख्याल है इमरान खान ने बड़ा सोच समझ के डिसीजन लिया। तो देखते हैं अब उन्हें नेक्स्ट स्टेप में कम से कम इस तरफ ज़रूर जाना चाहिए कि वो मिलजुल के रूल ऑफ़ लॉ के लिए, मैं खाली सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए बात नहीं कर रहा, ओवरऑल रूल ऑफ़ लॉ के लिए कोई प्रैक्टिकल स्टेप उठा सके।